हेलो दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं दिल्ली का इलेक्शन जो हुआ है उसमें विधानसभा के इलेक्शन के बारे में कि उसमें बीजेपी जो है चुनाव जीत गया और आप यानी कि आम आदमी पार्टी चुनाव हार गया। जो कि 10 सालों से लगातार आम आदमी पार्टी की सरकार थी वहाँ पे, लेकिन इस बार वो हार गई और बीजेपी सरकार में आ गई है। तो जानते हैं कि बीजेपी क्यों जीता और कांग्रेस और आम आदमी पार्टी चुनाव क्यों हारा, इसके पीछे क्या कारण है, रणनीति क्या थी, ये सब इन सारी बातों पे आज हम लोग बात करेंगे कि आम आदमी पार्टी का हारने का सबसे बड़ा मेन रीज़न क्या था। तो सबसे बड़ा पॉइंट ये है कि वहाँ के चुनाव हारने में कि जो गठबंधन था आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का, ये टूट गया। जो कि लोकसभा 2024 का लोकसभा चुनाव में दोनों साथ में चुनाव लड़ रही थी और दोनों साथ में चुनाव लड़ने के साथ भी एक भी सीट वहाँ से लोकसभा में नहीं जीता। लेकिन इस बार विधानसभा में जो कि अलग अलग गठबंधन तोड़ करके अलग अलग इलेक्शन लड़ा और दोनों का कहीं ना कहीं विचारधारा सेम था, तभी तो दोनों जो है कि गठबंधन में आया, फिर दोनों अलग हुआ। तो कहीं ना कहीं दोनों का ये जो है कि दोनों का जो है कि मोटो, दोनों का जो है कि पॉइंट ऑफ व्यू, दोनों का नज़रिया एक ही था। तो इस वजह से विचारधारा की लड़ाई थी, तो विचारधारा सेम होने की वजह से कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के लिए कांग्रेस चुनाव हारने का सबसे बड़ा रीज़न हो सकता है और है भी। और बीजेपी तो उसका तो एक ही विचारधारा है, जो कि आप लोग सभी जानते हैं, कट्टरपन उसका सबसे एक विचारधारा है। वो तो शुरू से उसका पॉइंट ऑफ व्यू, उसका विचारधारा एकदम अलग बिल्कुल ही है। तो उसको उस विचारधारा के बारे में हम बिल्कुल बात नहीं करेंगे, क्योंकि जिसका नज़रिया बिल्कुल सभी लोग जान रहा है, उस पर बात करना बेवकूफ़ी है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। लेकिन आम आदमी पार्टी का चुनाव हारने का एक रीज़न ये है कि कांग्रेस से अलग अलग चुनाव लड़ा, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का चुनाव अलग अलग लड़ना। और दूसरा ये था कि आम आदमी पार्टी को हम लोग जो है कि यानी कि जान रहे थे कि वो जो है कि क्या बोलते हैं कि तरक्की, यानी कि तो हम बात कर रहे थे कि आम आदमी पार्टी को जो हम लोग जान रहे थे वो डेवलपमेंट की वजह से जान रहे थे कि वो बहुत अच्छा काम कर रहा है। वहाँ का एजुकेशन सिस्टम, वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी कि हर चीज़ जो है कि आम आदमी पार्टी यानी कि जो भी काम कर रहा है समाज के लिए काम कर रहा था। लेकिन इस बार क्या हुआ कि उसने भी बीजेपी की तरह धर्म की राजनीति करने की कोशिश किया। तो शायद ये भी एक हो सकता है कहीं ना कहीं, एक गुफ्तगू में, बातचीत में ये बात सामने आ रहा है कि ये भी एक चुनाव हारने का रीज़न हो सकता है। तो हम ये नहीं कहें कि यही है, लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस का भी इसमें हाथ नहीं कहेंगे, लेकिन अलग लड़ने का रीज़न कहेंगे कि अलग लड़ने की वजह से उसका कहीं ना कहीं वोट काटा है, क्योंकि दोनों का विचारधारा सेम था। बस इतना ही बातों के लिए करने के लिए आए थे। और सबसे बड़ी बात यह है कि वहाँ के मुख्यमंत्री रह चुके 10 सालों से, जो कि चैलेंज ठोक कर चुनाव जीते थे, अरविंद केजरीवाल, वो भी अपने सीट से चुनाव हार गए हैं, नई दिल्ली से। और मनीष सिसोदिया जो कि डिप्टी सीएम थे, वहाँ के आम आदमी पार्टी में रहे थे, तो जब डिप्टी सीएम थे वो भी चुनाव हार गए। और एक हमारे पीर अवध ओझा सर, जो कि हमेशा राजा बनने का सपना देखते हैं और सबको दिखाते हैं, एक से एक बात बोलते हैं कि राजा बनने का ये नज़रिया होना चाहिए, ये नज़रिया होना चाहिए। तो अभी उनके ऊपर रील बनना है कि राजा बनने का सपना, राजा बनने का मोटो ये है कि चुनाव तो सभी लड़ते हैं जीतने के लिए, मज़ा तो तब है जब चुनाव हारने के लिए लड़ो। तो शायद इसी वजह से उनको इस बार हार मिली। क्या वजह है तो खैर जनता ही तय की है वहाँ के वोट दे करके। तो खैर विचारधारा जो भी हो, लेकिन इस बार जो चुनाव में बीजेपी की जीत हुई है और आम आदमी पार्टी की हार हुई है, और कांग्रेस एक भी सीट नहीं निकाल पाई है। तो बस इतना ही सी बात करने के लिए मैं आप लोगों के बीच आया था। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो के देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। तब तक के लिए जय हिंद।